Welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of classical mechanics in which we will discuss about Gauss function for Lagrangian. In this lecture, we will discuss about Gauss function for Lagrangian, generalized momenta corresponding to L dash, generalized energy corresponding to L dash. L dash means new Lagrangian. Cyclic or ignorable coordinates and the integral of motion. तो क्लासिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर के अंदर हम गॉस फंक्शन फॉर लैग्रांजियन, जनरलाइज्ड मोमेंटा corresponding to Lagrangian L dash, generalized energy corresponding to Lagrangian L dash, cyclic or ignorable coordinates and integral of motion. Now first of all, Gauss function for Lagrangian. So Gauss function for Lagrangian, and this function is represented by f, and f is function of position and time. So f हमारा position and time का function है, means q and t का function है. Let Lagrangian of a system be L, and L is a function of position, velocity and time. So किसी सिस्टम का लैग्रांजियन हम L कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो L है दिस इज फंक्शन ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी एंड टाइम. सो ये जो लैग्रांजियन है ये हमारा QI डॉट एंड T का फंक्शन है. इट मीन्स लैग्रांजियन L satisfies the Euler-Lagrange's equation of motion, क्योंकि L हमारा Lagrangian है and Lagrangian is a function of position, velocity and time. So F Euler-Lagrange's equation of motion को satisfy करेगा. Let F be the function of QI and T, and it is any differentiable function. So कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारे पास में f है, एंड f इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम. f qi एंड t का फंक्शन है. Therefore L dash equal to L plus df by dt will also satisfy Euler-Lagrange's equation of motion. So गॉस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन हमने L dash लिया है, एंड L dash इक्वल टू L प्लस df by dt. सो अगर L Euler-Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है एंड F बी एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन L dash मीन्स L प्लस df by dt विल ऑल्सो सेटिस्फाई Euler-Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन. सो L हमारा लैग्रांजियन है, F कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड लैग्रांजियन Euler-Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है. देन L dash विच इज L प्लस df by dt, दिस विल ऑल्सो सेटिस्फाई द Euler-Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ प्रूफ. सो अभी हमने स्टेटमेंट जो लिया था उस स्टेटमेंट को अब हमको प्रूव करना है. इसका प्रूफ लेते हैं. नाउ Euler-Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन इज d by dt of del L by del QI डॉट माइनस del L by del QI इक्वल टू 0. तो ये हमारे Euler-Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाला हुआ है. If L dash
is equal to L plus df by dt satisfy it. So L dash L plus df by dt है. So अगर L dash इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, so L को L dash से रिप्लेस कर देते हैं. So d by dt of del L dash by del qi dot minus del L dash by del qi equal to 0. Now we take its left hand side. So ये जो इक्वेशन है इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एंड अगर ये 0 के इक्वल आ जाती है इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो जाएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन d by dt of del by del qi dot L dash is actually L plus df by dt. So L dash को हम L plus df by dt से रिप्लेस कर देते हैं माइनस डेल बाई डेल क्यू आई ऑफ L plus df by dt. Now this will be equal to d by dt of del L by del qi dot d by dt of del L by del qi dot minus del L by del qi. So minus del L by del qi. So ये और ये वैल्यू हमने ले ली है. रिमेनिंग क्वांटिटी अब हमको लेनी है. सो d by dt of del by del qi dot of df by dt. So d by dt of del by del qi dot of df by dt. Now रिमेनिंग क्वांटिटी जो हमारी ये है माइनस डेल बाई डेल क्यू आई ऑफ डी एफ बाई डी टी. सो माइनस डेल बाई डेल क्यू आई ऑफ डी एफ बाई डी टी. नाउ डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इज 0. सो यहां से ये वैल्यू हमारी 0 है, सो इसको 0 रख देते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल क्यू आई डॉट ऑफ डी एफ बाई डी टी जो ये था माइनस डेल बाई डेल क्यू आई ऑफ डी एफ बाई डी टी जो ये वैल्यू है. सो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई एंड रिमेनिंग क्वांटिटी हमने एज इट इज लिख दी है. नाउ ये अभी हमने निकाला था d बाई डी टी ऑफ डेल एल डैश बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल डैश अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल क्यू आई डॉट ऑफ डी एफ बाई डी टी माइनस डेल बाई डेल क्यू आई ऑफ डी एफ बाई डी टी. एंड एफ इज द फंक्शन ऑफ क्यू आई एंड टी. सो एफ हमने क्यू आई एंड टी का फंक्शन शो कर दिया है. नाउ df by dt की वैल्यू को निकालनी है. सो d by dt ऑफ डेल बाई डेल क्यू आई डॉट एज इट इज df by dt क्या हो जाएगा सिंस f इज द फंक्शन ऑफ क्यू आई एंड t. सो df by dt विल बी डेल f by डेल t प्लस डेल f by डेल qj इंटू qj डॉट. क्योंकि i हमने ऑलरेडी ले लिया है इसलिए यहां पर हमने j यूज किया है माइनस डेल बाई डेल क्यू आई. सो डेल बाई डेल क्यू आई एंड df by dt क्या हो जाएगा डेल f by डेल t प्लस डेल f by डेल qj इंटू qj डॉट. नाउ d by dt ऑफ, सो d by dt ऑफ अब इसको हम ले लेते हैं. सो डेल बाई डेल क्यू आई डॉट ऑफ डेल f by डेल t. सो डेल बाई डेल क्यू आई डॉट ऑफ डेल f by डेल t. नाउ डेल बाई डेल क्यू आई डॉट ऑफ डेल एफ बाई डेल क्यूजे इंटू क्यूजे डॉट. सो ये डेल एफ बाई डेल क्यूजे इंटू डेल क्यूजे डॉट अपॉन डेल क्यू आई डॉट. अब जे हमारा यहां पर आ गया है इसलिए यहां वाले जे को हमने आई लिखा है. सो इस केस में ये जे हमारे एज ए आई ट्रीट करेगा इसलिए इसको हमने आई लिख दिया है. सो ये क्या हो गया डेल एफ बाई डेल क्यूजे जो ये था एंड डेल क्यूजे डॉट अपॉन डेल क्यू आई डॉट जो कि हमने डेल क्यू आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई डॉट लिखा है माइनस डेल बाई डेल क्यू आई. सो डेल बाई डेल क्यू आई
and remaining quantity del f by del t plus del f by del qj into qj dot. Now this will be 0 क्योंकि ये हमारा qi डॉट का फंक्शन नहीं होगा. सो qi डॉट के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. सो इसको हमने 0 कर दिया. नाउ ये qi डॉट और ये भी qi डॉट, तो ये हमारा 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी 1. तो इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो. सो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? d बाई डी टी ऑफ डेल एफ बाई डेल क्यूजे माइनस डेल बाई डेल क्यू आई ऑफ डेल एफ बाई डेल टी प्लस डेल एफ बाई डेल क्यूजे इंटू क्यूजे डॉट. नाउ ये हमारा 1 हो गया. अब यहां पर कहीं भी i नहीं है, इसलिए इस j को i की तरह ट्रीट करेंगे. सो d बाई डी टी ऑफ डेल एफ बाई डेल क्यू आई माइनस ये वैल्यू एज इट इज. सो डेल बाई डेल क्यू आई ऑफ डेल एफ बाई डेल टी प्लस डेल एफ बाई डेल क्यूजे इंटू क्यूजे डॉट. सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमको ये मिल गई है. नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी. सो डेल बाई डेल टी ऑफ डेल एफ बाई डेल क्यू आई, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ डेल एफ बाई डेल क्यू आई निकालना है. सो एफ हमारा क्यू आई टी का फंक्शन है, इसलिए पहले इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लोगे, फिर क्यू आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लोगे. सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एफ बाई डेल क्यू आई क्या आएगा? डेल बाई डेल टी ऑफ डेल एफ बाई डेल क्यू आई प्लस डेल बाई डेल क्यूजे ऑफ डेल एफ बाई डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट. क्योंकि क्यू आई ऑलरेडी यहां पर है, इसलिए यहां पर हमने क्यूजे लिया है. एंड क्यूजे का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्यूजे डॉट माइनस ये क्या हो जाएगा? डेल टू एफ बाई डेल क्यू आई डेल टी माइनस ये इसके साथ में लोगे. सो डेल टू एफ बाई डेल क्यू आई डेल क्यूजे इंटू क्यूजे डॉट. और इसको हम लिख सकते हैं डेल टू एफ बाई डेल टी डेल क्यू आई प्लस ये क्या हो गया? डेल टू एफ डेल क्यूजे डेल क्यू आई इंटू क्यूजे डॉट. और ये वैल्यू एज इट इज. सो माइनस डेल टू एफ बाई डेल क्यू आई डेल टी माइनस डेल टू एफ बाई डेल क्यू आई डेल क्यूजे इंटू क्यूजे डॉट. नाउ दिस इज डेल टू एफ बाई डेल टी डेल क्यू आई एंड दिस इज माइनस डेल टू एफ बाई डेल क्यू आई डेल टी. तो इससे ये कैंसिल कर दो. तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. रिमेनिंग क्वांटिटी डेल टू एफ बाई डेल क्यूजे डेल क्यू आई इंटू क्यूजे डॉट माइनस डेल टू एफ बाई डेल क्यू आई डेल क्यूजे इंटू क्यूजे डॉट. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये और ये भी कैंसिल हो गया. सो राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा है. इट मीन्स दिस विल बी 0. और डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डैश बाई डेल क्यू आई माइनस डेल एल डैश बाई डेल क्यू आई इक्वल टू 0. और ये हमको प्रूव करना था. नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाल ली है. Thus L dash satisfy Euler-Lagrange's equation of motion. So L हमारा Euler-Lagrange's equation of motion को satisfy कर रहा था. Then L dash which is L plus df by dt वो भी हमारा Euler-Lagrange's equation of motion को satisfy करेगा. Here f is the function of qi and t. Means f is a function of position and time, and this function is called the Gauss function for the Lagrangian. So f Gauss function for the Lagrangian होगा. Therefore L is a function of qi dot and t, and L dash equal to L plus df by dt, where L is the function of qi dot and t and f is a function of qi and t, can form the same Euler-Lagrange's equation of motion with any arbitrary choice of f which is function of qi and t.
it means L and L dash can form the same Euler-Lagrange equation of motion with any arbitrary choice of f. So L जिस Euler-Lagrange equation of motion को फॉर्म कर रहा था उसी Euler-Lagrange equation of motion को L dash भी फॉर्म करेगा. Since L dash equal to L plus df by dt and L dash form the same Euler-Lagrange equation of motion which was formed by L. So in L dash f is any arbitrary function. So यहां पर f कोई भी arbitrary choice का function होगा. Now generalized momentum corresponding to L dash. So जो हमको न्यू Lagrangian मिला था which is L plus df by dt. अब उसके लिए अगर हम जनरलाइज्ड मोमेंटा निकाले तो वो क्या आएगा? सो द जनरलाइज्ड मोमेंटा corresponding to L dash. Since L dash equal to L plus df by dt, here f is Gauss function for Lagrangian and L is Lagrangian. Since generalized momenta is Pi equal to del L by del Qi dot, Pi equal to del L by del Qi dot. So Lagrangian के corresponding जनरलाइज्ड मोमेंट हमारा ये है. नाउ अगर L की जगह हम L डैश रिप्लेस करें तो जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होगा वो हमको निकालना है. सो जनरलाइज्ड मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू L डैश, L डैश के कॉरस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होगा? Pi डैश इक्वल टू डेल L डैश अपॉन डेल Qi डॉट. Since L dash equal to L plus df by dt, since L dash को L plus df by dt से रिप्लेस कर दो, so L dash के corresponding generalized momentum क्या होगा? Pi dash equal to del by del Qi dot of L plus df by dt. So Pi dash equal to del upon del Qi dot of L plus df by dt. और del L by del Qi dot as it is, df by dt की वैल्यू क्या होगी? f is the function of Qi and t, so this will be del upon del Qi dot of df by dt. अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं. So del L by del Qi dot ये as it is प्लस del by del Qi dot ये भी as it is. df by dt क्या हो जाएगा? del f by del t प्लस del f बाय डेल Qj इंटू Qj डॉट, क्योंकि Qi ऑलरेडी यहां पर आ गया है इसलिए यहां पर हमने J यूज किया है. और डेल L बाय डेल Qi डॉट प्लस ये साथ में ले लेते हैं. सो डेल बाय डेल Qi डॉट ऑफ डेल F बाय डेल T, और ये क्या हो जाएगा? डेल F बाय डेल Qj ये वाला प्लस डेल Qj डॉट अपॉन डेल Qi डॉट, और यहां पर Qj हमारा एज ए Qi यूज होगा. सो डेल Qj डॉट अपॉन डेल Qi डॉट. नाउ हियर J is used as I, so this will be डेल Qi डॉट अपॉन डेल Qi डॉट जो कि हमारा 1 हो जाएगा, एंड ये हमारा 0 होगा. सो Pi डैश क्या आ जाएगा? डेल L बाय डेल Qi डॉट प्लस डेल F बाय डेल Qj. So Pi dash equal to del F by del Qi dot plus del F by del Qj, और अब यहां पर I नहीं है तो इसलिए इसको हम del F by del Qi लिख देते हैं. So Pi dash equal to del L by del Qi dot plus del F by del Qi, and del L by del Qi dot is actually generalized momentum which is represented by Pi. So इसको आप Pi पुट कर दो. So Pi dash equal to Pi plus del F by del Qi. So Pi dash equal to Pi plus del F by del Qi. So this is the generalized momentum corresponding to L dash. So L dash जो हमारा न्यू Lagrangian है उसके corresponding generalized momentum हमारा Pi dash होगा, and Pi dash will be
pi plus del f by del qi. Here f is Gauss function for Lagrangian. Now generalized energy corresponding to L dash. अब L dash के corresponding अभी हमने जनरलाइज्ड मोमेंटम निकाला था, अब L dash के corresponding हम जनरलाइज्ड एनर्जी निकाल देते हैं। L के corresponding जनरलाइज्ड एनर्जी हमको पता है, जिसको हमने जैकोबियन कहा था या जैकोबियन इंटीग्रल कहा था। तो अब यहां पर L dash के corresponding जनरलाइज्ड एनर्जी निकाले तो वो क्या होगी? So generalized energy corresponding to L dash. Jacobi integral corresponding to L is J equal to pi qi dot minus L. So Lagrangian L के corresponding Jacobi integral हमारा J होता है and J equal to pi qi dot minus L. Here pi is del L by del qi dot, which is actually generalized momentum. Now Jacobi integral corresponding to L dash. So अगर L dash के corresponding Jacobi integral निकालना है, so J को हम J dash लिखते हैं, pi को pi dash लिखते हैं and L को हम L dash लिखते हैं. So J dash equal to pi dash qi dot minus L dash. Since pi dash equal to pi plus del f by del qi and L dash equal to L plus df by dt. So pi dash हमारा pi plus del f by del qi होगा and L dash L plus df by dt होगी. So J dash क्या आ जाएगा? pi plus del f by del qi into qi dot minus L plus df by dt. Now इस qi dot से मल्टीप्लाई करें, so pi qi dot plus del f by del qi into qi dot, so qi dot into del f by del qi minus L जो यहां से आ गया, इस माइनस को अंदर लो, so minus df by dt. Now इसको और इसको साथ में लिख लेते हैं, so pi qi dot minus L plus qi dot del f by del qi, so plus qi dot del f by del qi and remaining quantity minus df by dt, and f is Gauss function corresponding to Lagrangian, which is a function of qi and t. So df by dt की वैल्यू हम निकाल लेंगे और f हमारा qi and t का फंक्शन है. pi qi dot minus L is actually Jacobi integral corresponding to Lagrangian, तो इसको हम J रख सकते हैं. So ये हमारा J हो गया. So J dash equal to J plus qi dot del f by del qi. So qi dot del f by del qi minus इसका डिफरेंशियल करो, so del f by del t minus del f by del qi into qi dot. Now this is plus qi dot del f by del qi and this is minus qi dot del f by del qi. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, so इसको और इसको हम कैंसिल कर देते हैं. So J dash क्या आ गया? J minus del f by del t. So J dash equal to J minus del f by del t. So generalized energy corresponding to L dash क्या हो जाएगी? J dash, and J dash is J minus del f by del t. So this will be the generalized energy corresponding to L dash. Now ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी and जनरलाइज्ड मोमेंटम हमारा L dash के corresponding ये है. Thus under Lagrangian Gauss transformation, the canonical momenta and Jacobi integral change the results. So Lagrangian Gauss transformation में कैनोनिकल मोमेंटा एंड जैकोबी इंटीग्रल की वैल्यू चेंज होती है या इनके रिजल्ट हमारे चेंज होते हैं. इट मींस कैनोनिकल मोमेंटा एंड जैकोबी इंटीग्रल आर नॉट इनवेरिएंट अंडर Lagrangian Gauss transformation. Thus they are not invariant
अंडर Lagrangian Gauss transformation. नाउ साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स मीन्स देयर आर some coordinates which we can ignore, or by removing that coordinate the result does not change. So ऐसे कोऑर्डिनेट जिनको अगर आप इग्नोर कर दो या हटा दो तो भी हमारा रिजल्ट इनअफेक्टिव रहता है, चेंज नहीं होता है। दैट कोऑर्डिनेट्स आर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। सो साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। The Lagrangian of any physical system is generally expressed in terms of generalized coordinates, generalized velocities and time. So किसी भी physical system का Lagrangian हम generalized coordinates means qi, generalized velocities means qi dot and time means t के function के रूप में represent कर सकते हैं, लिख सकते हैं। So L is a function of position, velocity and time. So L is a function of q1, q2, qn, q1 dot, q2 dot, qn dot and t. So L हमारा generalized coordinate, generalized velocities and time का function है। Here n is the total number of generalized coordinates. So यहां पर n total number of generalized coordinates हैं। If some of the generalized coordinates do not appear in the expression due to some reason, then these coordinates are called cyclic or ignorable coordinates. So ये जो हमारे पास में coordinates हैं generalized coordinates, अगर इन generalized coordinates में से कुछ coordinate हमारे एक्सप्रेशन के अंदर एपियर नहीं हो, जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है, देन दीज कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। सो ये कोऑर्डिनेट हमारे साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स होंगे। एनी चेंज इन दीज कोऑर्डिनेट्स कैन नॉट अफेक्ट द लैग्रेंजियन। अगर इन कोऑर्डिनेट में आप कोई चेंज कर दो तो भी हमारा लैग्रेंजियन चेंज नहीं होता है। Lagrangian cannot affect by changing these coordinates. So इन कोऑर्डिनेट को चेंज करने पर हमारे Lagrangian पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। Now theorem based on cyclic और ignorable coordinates. So cyclic और ignorable coordinate पे बेस्ड हम एक थ्योरम लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इन एब्सेंस ऑफ एनी नॉन पोटेंशियल फोर्सेस द जनरलाइज्ड मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। सो नॉन पोटेंशियल फोर्स की एब्सेंस में साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है। So in absence of any non-potential force, the generalized momentum corresponding to any cyclic coordinate is a conserved quantity. Now इसको हम प्रूव कर देते हैं। Let qi be a cyclic coordinate. So कोई cyclic coordinate हमने qi लिया है। So by definition it will not be the part of Lagrangian L. साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन अभी हमने ली थी कि किसी भी रीजन से अगर ये कोऑर्डिनेट हमारे एक्सप्रेशन के अंदर एपियर नहीं हो तो वो हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। सो अगर QI हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है देन बाय डेफिनेशन इट विल नॉट द पार्ट ऑफ Lagrangian L. सो ये Lagrangian L का पार्ट नहीं होगा। इट मीन्स डेल L बाय डेल QI इक्वल टू 0, क्योंकि L हमारा QI का फंक्शन नहीं है, या
क्यू आई एल के अंदर अपियर नहीं हो रहा है और क्यू आई एल का पार्ट नहीं है। इट मीन्स अगर हम एल का क्यू आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो वैल्यू 0 होगी। सो डेल एल बाय डेल क्यू आई इक्वल टू 0। नाउ Euler-Lagrange's equation of motion is d by dt of del L by del Qi dot minus del L by del Qi equal to Qi dash. So this is the general form of Euler-Lagrange's equation of motion. Since del L by del Qi equal to 0, तो इसको हम 0 कर देते हैं। So remaining quantity क्या होगी? d by dt of del L by del Qi dot equal to capital Qi dash. Now ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। फॉर नॉन पोटेंशियल फोर्स, अगर फोर्स हमारा नॉन पोटेंशियल है, सो फॉर नॉन पोटेंशियल फोर्स कैपिटल Qi dash इज 0। कैपिटल Qi dash इज 0। नाउ यहां पर अगर हम Qi dash इक्वल टू 0 पुट करें तो हमको क्या मिलेगा? d बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल Qi डॉट इक्वल टू 0। सो d बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल Qi डॉट इक्वल टू 0 और डेल एल बाई डेल Qi डॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 0 है। इट मीन्स ये क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट होगी, वेरी नहीं करेगी। सो डेल एल बाय डेल Qi डॉट इक्वल टू कांस्टेंट एंड डेल एल बाय डेल Qi डॉट इज एक्चुअली जनरलाइज्ड मोमेंटम। सो जनरलाइज्ड मोमेंटम इज कांस्टेंट और P इक्वल टू कांस्टेंट। Thus, in absence of any non-potential forces, the generalized momentum corresponding to any cyclic coordinate is a conserved quantity. क्योंकि cyclic coordinate हमने Qi माना था, so cyclic coordinate के corresponding momentum हमारा del L by del Qi dot होगा, and in the absence of non-potential force, the generalized momentum corresponding to cyclic coordinate Qi is constant और conserved. So ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई है। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रल ऑफ मोशन। सो इंटीग्रल ऑफ मोशन फॉर एनी मैथमेटिकल सिस्टम देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन ऑफ पोजिशंस दैट इज Qi's and velocities that is Qi dots or dQi by dt's whose values remain constant throughout the motion of the system. These set of functions are called the integral of motion. So ये फंक्शन हमारे इंटीग्रल ऑफ मोशन होंगे और ये फंक्शन किसके हैं? फंक्शन ऑफ पोजिशंस एंड फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज। मीन्स Qi's एंड Qi डॉट्स के फंक्शन हैं जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द मोशन ऑफ द सिस्टम सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो दीज सेट ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ मोशन। हियर वैल्यू ऑफ फंक्शन रिमेन कांस्टेंट, हाउएवर द वैल्यूज ऑफ Qi's एंड Qi डॉट्स ऑल चेंजिंग विथ टाइम। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, जबकि कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटीज की वैल्यू हमारे टाइम के साथ में वेरी करेगी, चेंज होगी। सो हियर द वैल्यू ऑफ फंक्शन रिमेन कांस्टेंट, हाउएवर द वैल्यूज ऑफ Qi's एंड Qi डॉट्स ऑल चेंजिंग विथ टाइम। For any mechanical system having n degrees of freedom, the general solution of Euler-Lagrange's equation of motion. So किसी मैकेनिकल सिस्टम में जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, उसके लिए अगर हम Euler-Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन का जनरल सॉल्यूशन लें तो वो क्या आएगा?
Qi, which will be function of T C1 C2 C2n, and Qi dot, which is also function of T C1 C2 C2n. सो I की वैल्यू हमारी 1 से लेके n तक वेरी करेगी क्योंकि n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाले मैकेनिकल सिस्टम का अगर हम आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का जनरल सॉल्यूशन लें तो हमको Qi एंड Qi डॉट मिलेगा, और ये जो Qi एंड Qi डॉट है ये हमारे T एंड C1 C2 C2n के फंक्शन होंगे। Here I is running from 1 to n. Here C1 C2 C2n are the 2n constant of integration. So C1 C2 C3 up to C2n, these are 2n constant of integration. Now here we end our session. In this session we have studied about integral of motion, cyclic or ignorable coordinate, Gauss function for Lagrangian, and generalized momenta corresponding to L dash and generalized energy corresponding to L dash. Now goodbye.